हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये मैंने स्लीव बनाई है। आज मैं आपको इसी का ट्यूटोरियल बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव बना के रेडी करी थी। तो हम इसे बनाने से पहले इसकी जो कुर्ती थी उसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ करके मैंने ये कुर्ती बनाई थी। तो इसकी लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए हम स्लीव को बनाना है स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरी कुर्ती का बचा हुआ फैब्रिक था, कॉटन फैब्रिक है, ये 4 लेयर करके रखी है मैंने। फ्रंट और दोनों स्लीव बनाऊँगी साथ में ही। तो सबसे पहले हम इसकी जो विड्थ है वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से 8 इंच लूँगी। आप अपने हिसाब से जितने भी आपको आर्म होल रखना हो उससे 2 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे तो 13.5 इंच है। ये 13 इंच रेडी बन के आएगी मेरी। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से डाउन। और इसके बाद हमने यहाँ पे लेना है 3 इंच, जो कि शेप देने के लिए होगा हमारा स्लीव का। और हम यहाँ से लेंगे इसका बॉटम। तो बॉटम में 5 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से 5, 6 आपका जितना भी मेज़रमेंट आ रहा हो बॉटम का उस हिसाब से आप रख सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे, क्योंकि हमें जो आर्म होल है हमारा वो 7 इंचेस है। और इस तरह से हम यहाँ पे एक तिरछी लाइन मिला देंगे शेप देने के लिए, फ्रंट और बैक जो दोनों आर्म होल होते हैं उसके लिए। और यहाँ से हम मिला देंगे, यहाँ पे तिरछी लाइन मिला देनी है। और 1 इंच का मैंने मार्जिन ले रखा था, तो वो उस तरह से हम निशान लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हो गया। अब हमें इसकी शेप देनी है, तो हाफ इंच हम दोनों साइड रख लेंगे, अंदर की और बाहर की गोलाई का शेप देने के लिए। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी आप शेप दे सकते हैं इस स्लीव की। तो देखिए मैंने फ्री हैंड शेप दिया है इसमें। तो इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा अच्छा सा शेप दे लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ये स्लीव की मार्किंग कर ली है। बहुत ही इजी मेथड है, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो आउटर मार्क है उनकी ही सबसे पहले हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पीसेस निकाल दिया। ऊपर साइड से भी मैं यहाँ से बाहर की ही कटिंग करेंगे। तो अब स्लीव की जो लेंथ है वो अपने हिसाब से आप छोटी बड़ी रख सकते हो। इसको देखिए हम इस तरह से ओपन कर लेंगे, और जो अंदर की गोलाई का शेप है उसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये कट कर लिया है। कट करने के बाद ये हमारे 2 पीसेस मिल गए हैं। अब हमने जो है डिज़ाइन बनानी है इस फैब्रिक से, क्योंकि हमने नेक पे इसी फैब्रिक से डिज़ाइन बनाया है, तो इसलिए हम स्लीव पे भी इसी का ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बॉटम देख लेते हैं कितना है। ये तो 12.5 इंच है। आपका जितना भी आपने रखा हो उसके हिसाब से आप रखिए। तो ये देखिए मेरा 16 इंचेस है, तो हम एक्स्ट्रा ही लेंगे, 2-3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं आप। यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच, जो हमें डिज़ाइन बनानी है उसके लिए, जो बॉर्डर हम तैयार करेंगे इसका, उसके लिए हम ये 2.5 इंच ले रहे हैं। हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। अगर आप चाहे तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने मार्क कर लिए। हमें ऊपर से हमें 2 स्ट्रिप बनानी है। इसके लिए हम 2.5 इंच पे दोनों तरफ रख के इस तरह से निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच की हमें 2 पट्टियाँ चाहिए। और तो इसको देखिए मैंने कर दिया। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब जो ये पट्टी है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए इधर से मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। कट करने के बाद आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इसको भी मैं कट करके अलग कर दूँगी। इसके बाद हमने क्या करना है, सेम ऐसे ही पेस्टिंग भी कट कर लेना है। ये मैं पेस्टिंग इस पर लगाऊँगी, जो कैनवास होता है वो। तो इसको लगाने से पहले मैं इसमें ट्रायंगल शेप का जो डिज़ाइन बनाना है हमने, वो उसके लिए मैंने फैब्रिक ले रखा है, ग्रीन कलर का है, मतलब कुर्ती का ही फैब्रिक बचा हुआ है। तो इस तरह से मैंने ये देखिए 2x2 कर लिया है, मैंने स्क्वायर पीस कट करा है। इसको हमें ट्रायंगल शेप में इस तरह से बनाना है। बहुत इजी मेथड है, आप भी बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम ये पूरा बना लेंगे। तो मैं इस पर आयरन कर लूँगी, तो ये अच्छे से ये शेप मतलब अच्छे से बन जाएगा ये। आप चाहे तो पहले आप इसे स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें स्टिच नहीं कर रही अभी। इसको हम आयरन कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से सारे पीसेस मैं आयरन कर लूँगी। देखिए मैंने इस पर पेस्ट भी कर लिया है कैनवास को। इसके बाद हमने इसमें जो डिज़ाइन बनानी है वो मैं बताती हूँ कि आपको कैसे बनानी है। तो जो हमारा जो स्लीव है उसे हमने लेना है इस तरह से। दोनों पीसेस को अलग कर देंगे। एक पीस पे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारा जो स्लीव रहेगी वो उल्टे साइड पे हमें रखना है। जो फैब्रिक रहेगा वो उल्टे साइड पे रखना है हमने। और इसके बाद जो पेस्टिंग वाला फैब्रिक है इस तरह से हम रखेंगे, इसको भी हम उल्टे ही रखेंगे, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमने डिज़ाइन बनाई है ट्रायंगल वाली, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। गैप अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी। तो बिल्कुल अच्छे से इसको बराबर से रखना है। इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर साइड को रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो ऐसे ही मैं सारे इस पर रख दूँगी। इस तरह से जितने भी आपको इसमें रखने हैं, हम जितना भी आपका ये बॉटम है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये रख लिया है ट्रायंगल शेप। और हमें जो ये पेस्टिंग वाला फैब्रिक है इसके ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे। ये सीधे साइड को टर्न होगा इसलिए, तो उल्टे साइड पे रख के हमें सीधे साइड पे से टर्न कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने कर लिया। ऐसे मैंने पिनअप भी कर लिया। आप चाहे तो इसमें छोटे छोटे टाँके भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप इसे बिल्कुल आसानी से ये लग जाएगा। अगर आप इस तरह से पिनअप कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से जल्दी से लग जाता है ये। तो मैं आपको मशीन से लगा के दिखा देती हूँ कि कैसे इसे आप आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये थ्रेड इसके ऊपर रख लिया है। इस पर हम 1/2 इंच का गैप देते हुए पूरा नीचे तक सिलाई लगा देंगे। तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। 1/2 इंच का मतलब आपको जो सिलाई लगा रहे हो उसका ध्यान रखना है आपको कि बस 1/2 इंच का गैप ही रखना है, पूरे पे इक्वल रहना चाहिए, वरना जो आपने डिज़ाइन लगा रखी है वो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हम बराबर से रखेंगे। ये थोड़ा सा निकल गया इसलिए हम बराबर से रख लेंगे। यहाँ मैंने पिनअप किया था तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। आप सबसे अच्छा रहेगा आप यहाँ पे अगर कच्चा कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, अगर आप बिगनर हो तो। देखिए इस तरह से हम ये पूरा यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इसे सीधे साइड पे टर्न कर लेना है। देखिए आप इस तरह से, ये देखिए इस तरह से सीधे साइड पे मैंने इसे टर्न कर लिया है। टर्न करने के बाद इसको हम 1/2 इंच अंदर टर्न करेंगे इस तरह से, जैसा आप ये देख सकते हो। 1/2 इंच टर्न करने से पहले हम इस पर जो मैंने ये जो ट्रायंगल जो डिज़ाइन बनाई है वहाँ पे पहले मैं इसे स्टिच करूँगी ताकि अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने रख दिया। फैब्रिक को हम बराबर कर लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए 1 फुट का गैप देते हुए मैंने इसमें सिलाई लगा दी, टॉप सिम जिसे बोलते हैं। तो देखिए मैंने इस पर टॉप सिम लगा दी है। टॉप सिम लगाने के बाद ये जो है हम अंदर साइड को टर्न करेंगे। आप 1 इंच तक की पट्टी लगा सकते हो, 1.5 इंच की पट्टी लगा सकते हो, आपको जितनी भी चाहिए आप इस हिसाब से लगा सकते हो। इसमें मैं लेस लगाऊंगी इसके ऊपर। तो पहले मैं इसको अच्छे से बराबर से रख लेती हूँ। मैंने इसमें पेस्टिंग लगाया था, ये बराबर से एडजस्ट हो जाएगा। आप हाथ से इसे कर दोगे तो ये बिल्कुल बराबर से बैठ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इस पर हमें ये लेस लगा लेनी है। तो मैं आपको लेस लगा के दिखाती हूँ। तो मैंने सेलेक्टर को ई पे रखा है और लेंथ को मैंने 2 और 3 के बीच में रखा हुआ है। इससे आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से हम पूरा ये लगा लेंगे। हमें डबल बार सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है। मैं यहाँ से मैं थ्रेड को कट कर दूँगी। एक्स्ट्रा थ्रेड जो है ऐसे मैं पीछे साइड को टर्न करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने टर्न कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है, एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसे हम कट कर देंगे। लेस भी हमने कट करके निकाल दी है। इधर साइड से भी हम ट्रिम कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव बना ली है। जो हमने डिज़ाइन बनाई थी आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल सी लग रही है। ये बैक साइड आएगा कुर्ती के, आप देख सकते हैं। और ये जो दूसरा साइड रहेगा वो फ्रंट साइड पे आएगा, जो हमने शेप दे रखी है वो। तो देखिए इस तरह से हम ये ओपन कर लेते हैं। आप देखिए लेस लगा ली है मैंने। तो आप चाहे तो दोनों साइड पे लेस लगा सकते हैं या फिर सिंगल लेस भी लगा सकते हैं। आपको इसमें जिससे भी डेकोरेट करना हो आप लगा के इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये मैंने स्लीव बना के रेडी कर ली। मैं अपनी दूसरी वाली स्लीव भी बना के इसी तरह से रेडी कर लूँगी। मैं आपको वो भी स्लीव बना ली है मैंने, वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से दोनों स्लीव बना के मैंने रेडी कर ली है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल ट्रेंडिंग लुक दे रहा है। आप सिंपल सी स्लीव को इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने ये बना लिया। ये डिज़ाइन आप ब्लाउज़ में भी बना सकते हो, कुर्ती है वैसे तो ये आप ब्लाउज़ में भी बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों स्लीव बना के रेडी कर ली है। आप भी स्लीव को ज़रूर बनाइएगा, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।